नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा का रिश्ता शुरू से ही दो भाइयों का रिश्ता रहा है। इनके बीच समता पार्टी का जिस तरीके से निर्माण हुआ था और उसमें जिस तरीके से सभी का परस्पर सहयोग लगा था, निश्चित तौर पर बिहार में एक नई राजनीतिक जो कहानी लिखी गई उसके मुख्य पात्र जो हैं वो यही दोनों थे। लेकिन कालांतर में दोनों के बीच जो मतभेद हुए उसकी वजह से जदयू अपनी ओर बढ़ गई और रालोसपा का निर्माण हुआ। रालोसपा के निर्माण के साथ उपेंद्र कुशवाहा ने एक बात स्पष्ट कर दी थी कि उनके रडार पर बिहार की और कोई दल नहीं बल्कि नीतीश कुमार रहेंगे। इसका मुख्य कारण नीतीश कुमार का लालू प्रसाद यादव के साथ चले जाना था। आज भी जब उपेंद्र कुशवाहा खुले मंचों से बातचीत करते हैं तो कल ही उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उनकी राजनीति की जो शुरुआत हुई थी वो लालू यादव और तेजस्वी के विरोध की राजनीति से हुई थी और वो उस पर आज भी अड़े हुए हैं। लालू यादव के कई राजनीतिक फैसलों पर उन्हें परहेज है, ऐतराज़ है। वो नहीं चाहते हैं कि लालू यादव को फिर से सत्ता में वापसी हो, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी के गठबंधन में वो फिलहाल सहज इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार फैसले खुद कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने तेजस्वी को आगे कर दिया और कहा कि 25 के चेहरे वही होंगे, इससे उन्हें असहजता होती है। उपेंद्र कुशवाहा की असहजता का एक और कारण है पार्टी की कमान एक भूमिहार नेता ललन सिंह के हाथ में दे देना। ये बात उन्हें साफ तौर पर लगती है कि लव कुश की पार्टी का जो निर्माण किया गया जदयू और जिसमें उन्होंने अपनी रालोसपा का बाद में विलय भी किया, इस पार्टी की कमान किसी लव कुश समीकरण के नेता के हाथ में होनी चाहिए या फिर पुराने समता पार्टी के नेताओं के हाथ में होनी चाहिए। निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच पुराना बैड ब्लड है। नीतीश कुमार के विरोध में उपेंद्र कुशवाहा ने कई बार बड़े आयोजन किए जिसकी वजह से नीतीश कुमार कटघरे में भी खड़े हुए। उनके शिक्षा आंदोलन की वजह से नीतीश कुमार की अच्छी खासी फजीहत हुई थी। बाद में 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार के कोर वोट को काटने का काम भी उन्होंने किया था। जहां एक तरफ ये सारे काम उन्होंने किए, वहीं नीतीश कुमार की पार्टी में विलय के साथ उन्होंने नीतीश को अपना नेता मानकर अपने हाथ भी कटवा लिए थे। लेकिन अब खबर आ रही है कि कुर्नी चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को शामिल नहीं करना, पार्टी के फैसलों में उन्हें शामिल नहीं करना, पार्टी द्वारा उन्हें मुख्य पद नहीं देना और जिस तरीके से ललन सिंह मोनोपोली कर रहे हैं और आरएलएसपी के पुराने लोगों को जगह नहीं दे रहे हैं, खासतौर पे चुन कर लोगों को छांटा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन चेहरों को दिया जा रहा है जो तथाकथित रूप से उपेंद्र कुशवाहा के विरोधी माने जाते हैं या उनसे जलन रखते हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं रालोसपा की जो पुरानी टीम है वो काफ़ी आंदोलित हो गई है और नया फैसला कोई बिहार की राजनीति में करने को तैयार है। खबर तो ये भी आई है कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के संपर्क में ही नहीं है बल्कि कई राउंड्स की बातचीत उनकी भाजपा के साथ हो चुकी है और आने वाले चुनाव में 2024 में वो भाजपा को फिर से मजबूत करते नजर आ सकते हैं, जैसा कि उन्होंने पिछले चुनाव में किया था। 2014 के चुनाव में बिहार में जो समीकरण बना था उसमें उपेंद्र कुशवाहा का जो रोल था वो रोल एक बार फिर से बिहार में हो सकता है। बातें हो रही हैं कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा को कैसे शामिल किया जाए, किन शर्तों पर उनकी वापसी कराई जाए और उन्हें बदले में वापसी के क्या दिया जाए। कोई कह रहा है कि सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है इंडिपेंडेंट से, कोई कह रहा है उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है, कोई कहता है कि रालोसपा की जो तैयारियां हैं उनमें आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों को जोड़ने की बात चल रही है। खैर, इन सारी तैयारियों के बीच एक बात तो निश्चित तौर पर स्पष्ट हो गया है कि नीतीश और तेजस्वी के गठबंधन को तोड़ने की सुपारी है वो बिहार में कई नेताओं ने ले ली है। भाजपा लगातार नीतीश तेजस्वी के रिश्ते को बिगाड़ कर बिहार में सियासी परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न करना चाहता है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। लेकिन तेजस्वी यादव शायद इसीलिए नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से कोई दबाव अगर पड़ता भी है तो उसे समझकर और चुप रह जाते हैं। यहाँ तक कि अपने विधायक सुधाकर सिंह को पार्टी से बाहर करने की भी वो तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए दी जाने वाली तेजस्वी की सारी कुर्बानियाँ क्या जाया चली जाएंगी? क्या बिहार में आरएलएसपी फिर से निर्माण होगी? क्या आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा अपनी मंशा में सफल हो जाएंगे? क्या भाजपा जो काम कराना चाहती है उपेंद्र कुशवाहा से और आरसीपी सिंह से वो काम हो पाएगा? इन सारे सवालों पर हमें नज़र है। लगातार उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह जिस तरीके से काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इससे जो विवाद है वो महागठबंधन में बढ़ता है और महागठबंधन के विवाद का एक ही सॉल्यूशन हो सकता है। अगर राजद जदयू के बीच मामला फंसता है तो निश्चित तौर पर आगे चल के दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आएगी और सुधाकर सिंह या फिर कुढ़नी वाला मामला या इस तरीके से जो नीतीश कुमार अपना वोट बैंक
बिहार में मजबूत करना चाहते हैं। और जो शर्तें दी गई थी गठबंधन बंद करते समय कि नीतीश तेजस्वी को जल्द ही अपना वारिस बना लेंगे, ये सब कुछ कहीं ना कहीं अब सामने दिख रहा है और नीतीश कुमार पर एक नैतिक दबाव बन रहा है कि वो बात मानकर तेजस्वी की या तो कुर्सी छोड़ दे या फिर इस गठबंधन को भाजपा और उनके सहयोगी दल मिलकर बिहार में अनस्टेबल करने की कोशिश करते रहेंगे। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।